तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का यहाँ पे जाति प्रथा का जो है चैप्टर, इसको हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है और इसके लेखक जो है कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है लेखक? भीमराव अंबेडकर। और ये बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, है ना, कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। आपको विश्वास नहीं है तो देखिए, यहाँ पे 2023 में भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम क्या है? देखिए 2023 में ही पूछा है, 2020 में भी पूछा था। कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि 2 नंबर कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। किस परिवार में? दलित परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 3 नंबर कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति का नाम क्या था? है ना, नाम क्या था, या नाम क्या था, या कौन थे? तो ये लोग बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, कबीर भी थे। मतलब इनके चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक, माने इन्हीं के द्वारा, मतलब कहने का मतलब कि बहुत सारा जो लेखक थे इन्हीं के पढ़ के, इनका कहानी पढ़ के ये भी कुछ लिखा करते। तो ये सभी थे इनमें से, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट कह रहा है कि हु आर सुधराज किसकी रचना है? हु आर सुधराज जो है किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है, हु आर सुधराज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम आपको बता दें कि 2024 के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, 2024 के लिए। और ये जो है न्यू चैप्टर ही, न्यू क्वेश्चन ही, मतलब बुक खरीद के लाया गया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। जो देखिए यहाँ पे 2023 तक का क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, देख रहे हैं। फर्स्ट सिटिंग में है ना, ये भी फर्स्ट सिटिंग में, ये भी फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ था, है ना। यहाँ पे आपका देखिए 2023 में सेकंड सिटिंग में आया हुआ था कि ये रचनात्मक और चिंतन का जो है व्यक्ति का कौन थे, तो ये सभी थे, है ना। ये भी देखिए 2023 में भी पूछा है कि हु आर सुधराज किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। देख रहे हैं ना, कितना सिंपल है। तो इसको याद रखिएगा। इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए वीडियो ये दोस्तों। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रयास करिएगा इसको बढ़िया से पढ़ने का, और हर एक दिन का ये वीडियो जाते रहता है। आप लोग थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर नहीं, भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। कह रहे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये जो है महू में मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था, महू के मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में ईस्वी में हुआ था। इनके माता का क्या नाम था? तो भीमाबाई नाम था, भीमा नाम था इनके माता का नाम। भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमा और पिता का नाम रामजी था। पिता का नाम क्या था? रामजी था। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को इससे मिलेगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो उद्योग धंधों की कमी। उद्योग धंधों का कमी है ना, जिसके कारण जाति प्रथा का प्रभाव भी बहुत सारा है। नेक्स्ट कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को ही मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। 9 नंबर का नाखून क्यों बढ़ते हैं उन्हीं का है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, 9 नंबर का आंसर जो है हम लोग का, सॉरी, नाखून क्यों बढ़ते हैं गलत है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध का है? तो ये जो है हम लोग का हो जाएगा दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं, तो ये है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि यह जो है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? देखिए अभी बताएं हम, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू खतरनाक माना है? जाति प्रथा को जो है बहुत खतरनाक माना है। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही, जाति के ही में हम लोग का बटा हुआ है समाज,
और जिसके कारण हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा। जाति प्रथा के कारण नहीं, हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं, तो हम ये करेंगे तो हम वो करेंगे, जिसकी वजह से है ना बेरोजगारी छाया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो ये श्रम विभाजन का रूप लिया हुआ है। ठीक है, 14 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, श्रम विभाजन का लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के किस भाषण से संपादित अंश है? मतलब ये क्या किया गया है कि ये भाषण दिए हुए थे। ठीक है, कहीं गए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो ये भाषण कहीं दे रहे थे, वहीं पे जो क्या किया गया कि इस उनके कुछ वक्तव्य को, मतलब जो भी कहे हैं उसको लेके एक चैप्टर बना दिया गया। तो उस किस भाषण में बोला गया था? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, है ना, ये भाषण से जो है उनसे लिया गया है ये श्रम विभाजन पाठ। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है ना, किस प्रकार से प्रभावित करती है? मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। मान लीजिए जाति प्रथा मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करती है? क्योंकि ये जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। जैसे जो लोहार है लोहा का काम करेगा, जो सुनार है सोना का काम करेगा, है ना। इसीलिए ये जाति प्रथा जो है बहुत प्रभावित करता है हम लोग को, है ना। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो जाति प्रथा क्या है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का जाति प्रथा का पर्याय क्या है? तो भाईचारा। माने सच्चे लोकतंत्र का पर्याय माने सभी लोग प्रेम से रहे, वही भाईचारा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो श्रम विभाजन का आधार जो है हम लोग का हो जाएगा सी नंबर, पैतृक पेशा। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो पैतृक पेशा। कहने का मतलब कि जो उसके पापा कर रहे हैं, मान लीजिए पापा लोहार है तो बेटा भी लोहार हो जाएगा, उसके बेटा भी लोहार हो जाएगा। तो यही है श्रम विभाजन का आधार हो जाता है जाति प्रथा के अनुसार। फिर कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विवंडना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विवंडना की बात क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 20 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर। जाति प्रथा जातिवाद के पोशाकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों, है ना, पोषकों की कमी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम अभी बताएं आपको कि रामजी था। रामजी था। कहने का मतलब एकदम सिंपल याद करने का बताते हैं कि जो लोग दलित परिवार से है ना, वो लोग भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मान लिए हैं और उन्हीं को पूजा करते हैं, उन्हीं का। अब उन्हीं का जब पूजा करते हैं तो देखिए हम लोग किनका पूजा करते हैं? तो राम जी का। और वो लोग पूजा करते हैं उनको राम जी मान के उनको पूजा करते हैं। तो सिंपली हम लोग भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम किसको रख सकते हैं? राम जी। समझ रहे हैं ना, राम जी। फिर नेक्स्ट कर रहा है भीमराव अंबेडकर के माता का नाम, तो भीमाबाई। भीम से भीमाबाई बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि बुद्धा एंड हिज धर्म के लेखक कौन है? तो बुद्धा एवं हिज धर्म के लेखक जो है भीमराव अंबेडकर है। बुद्धा एवं हिज धर्म के लेखक कौन है? बुद्धा एवं हिज धर्म के लेखक भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है हम लोग का होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी भाईचारा का भाव हो। स्वतंत्रता भी हो, समानता भी हो और भाईचारा का भी भाव हो, वही आदर्श समाज होता है। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि जाति प्रथा किस प्रकार श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो ये जो है अस्वाभाविक है। कौन सा है? अस्वाभाविक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब ली थी? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि जो है 1916 ईस्वी में लिया था। कब लिया था? 1916 ईस्वी में लिए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे कि द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के गद्य की कौन सा विद्या है? तो ये जो है निबंध है। क्या है? निबंध। नेक्स्ट कह रहा है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो ये जो है जाति प्रथा को आवश्यक मानता है ना।
30 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 30 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 30 नंबर का सॉरी कार्यकुशलता हो जाएगा। 30 नंबर का हम लोग का ए नंबर हो जाएगा कार्यकुशलता। श्रम समाज सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक माना जाता है, तो कार्यकुशलता को माना जाता है। नेक्स्ट को है दोस्तों हम लोग का कि भारतीय संविधान निर्माता के महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर की है, भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट को रहा है कि आधुनिक मनु कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है आधुनिक मनु, क्योंकि मनु भी जो है बहुत ही टैलेंटेड लेखक थे ये भी। नेक्स्ट को रहा है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है दिसंबर 1956 में हो गई थी। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है दिसंबर 1956 में हुई थी। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आज इसमें कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 20 के दांत को जो है कंप्लीट करेंगे, जो जिसके लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा है। 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, पूछेंगे आपसे कि 20 के दांत के लेखक कौन है, तो आप लोग बताइएगा नलिन बिलोचन शर्मा। अब इस चैप्टर का फर्स्ट नंबर चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो पहला कि श्रम विभाजन के जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या है, तो रामजी था। इनके माता का नाम क्या था, तो भीमाबाई था। इनके माता का नाम क्या था, तो भीमाबाई था, है ना, भीमाबाई था। ये किस समाज में के थे, तो ये दलित परिवार के थे, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो दलित परिवार। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था हम लोग का कहाँ पे, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को अभी हमें बता दिए यहाँ पे। अब बढ़िया से आप लोग इसको याद कर लिएगा, है ना, दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। बहुत सारा क्वेश्चन हम आप लोग को बता दिए। ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो मेन क्वेश्चन है 20 के दांत, इसके लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा, हम पूछेंगे भी, आप लोग बताइएगा भी। और कंटिन्यू हम लोग बने रहेंगे। 2024 के लिए हम लोग का पूरा रणनीति बना हुआ है। 2024 के लिए हम लोग बेस्ट से बेस्ट कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप लोग को देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।